गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड ए वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड ए वॉल्यूम किन चीज़ का, किस चीज़ का? थ्री डायमेंशनल थिंग्स का। थ्री डायमेंशनल थिंग्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, जिसको हम सॉलिड शेप भी कहते हैं, और अर्लियर क्लासेस के अंदर आपने उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम पार्ट्स की फॉर्म में करेंगे। हम इसको कोन, सिलेंडर, सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं उनको हम पार्ट्स की फॉर्म में करेंगे और डीप में पढ़ते चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सबसे पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड होती है थ्री डायमेंशनल थिंग्स। अब डिफरेंस ये है कि 2D और 3D क्या होती है। सिंपल वर्ड, इसके अंदर x एंड y होता है, इसके अंदर x, y एंड z होता है। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आपको पता है कि एक्स एंड वाई क्या होता है। इसके अंदर जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब है कि इसकी हाइट भी कैलकुलेट होती है। हम किसी चीज की, जैसे ये बोर्ड है, इसकी मैं ब्रेड्थ एंड लेंथ काउंट कर रही हूँ, मुझे इसकी हाइट भी, मतलब इसकी थिकनेस भी पता करनी है कि ये कितना मोटा है, कितना पतला है। अगर मैं इसकी थिकनेस पता करती हूँ, इसकी थिकनेस को काउंट करती हूँ, तो वो मेरी चली जाती है 3D में। अगर मैं उसको नेग्लिजिबल करती हूँ कि वो काउंटेबल नहीं है, तो वो चली जाती है हमारी 2D के अंदर। डिफरेंस हो गया। इसके बाद ये जो चीजें आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके अंदर क्या मेंशन है, हम कहाँ डिफरेंस करते हैं। इसके अंदर मोस्टली मिस्टेक यहाँ होती है कि बच्चों को ना इनके व्यू, फेजेस वगैरह सब समझ नहीं आते हैं। अर्लियर क्लासेस में अच्छे से पढ़ाया है, फिर भी कहीं डाउट रह जाता है। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है। ये देखो, क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए मैं एज एन रिवीजन बता रही हूँ। क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए क्या है? क्यूब मेरी जो होती है वो एक स्केयर होती है, इसको स्केयर याद रख लो, इसको एक रेक्टेंगल याद रख लो। दैट्स इट। अब इसको एक फिजिकल प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। जैसे ये है, ये एक क्यूब है। क्यूब है कैसे? ये एक स्केयर है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज ऐसे ऐसे, ये स्केयर की जैसे दिख रहा है। अगर आप अपने रेक्टेंगल व्यू से देखोगे तो आपको ये स्केयर दिख रहा है। स्केयर के लिए अब कैसे है? स्केयर की प्रॉपर्टीज के लिए कैसे होगा? स्केयर का, स्केयर के लिए होगा, इसका 90 डिग्री का एंगल होगा। स्केयर के अंदर भी सेम यही होती है। इसकी तीनों साइड्स कैसे? दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हमारी स्केयर के अंदर क्या होती है? ये मेरा स्केयर है, स्केयर के अंदर क्या होती है? ए ए ए। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। और इसके अंदर क्या दे रखा है? 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, चारों तरफ से इक्वल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके बाद इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है? जब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं ए स्क्वायर, जब इसका एरिया निकालते हैं। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड कैसे है? अब इसको और इसको मैं कंपैरिजन करूं, इसको एंड इसको कंपैरिजन करूं, इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ जा रही है? स्क्वायर के साथ। अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखो तो मैं किसके साथ जा रही है? रेक्टेंगल के साथ। अब रेक्टेंगल के साथ कैसे हो सकती है? क्या इसकी ये मेजरमेंट एंड ये मेजरमेंट सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। ये मेजरमेंट देखो कितनी छोटी है, ये मेजरमेंट देखो कितनी लंबी है। तो इसकी लेंथ एंड ए ब्रेथ, ये होती है हमारी फॉर्मूला। अगर हम सिंपल उसका, किसका, रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकाले तो हम L इंटू बी लगाते हैं। इसके अंदर हम तीनों चीज काउंट कर रहे हैं, मैं इसकी हाइट भी काउंट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी? H भी लगाऊंगी। किसके? क्यूबॉइड के केस में। अब इसके बाद इसके अंदर जब हम ये चीजें काउंट करते हैं कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये सब चीजें क्या है, क्यों मैं इसकी प्रॉपर्टीज लगाती हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, किस लिए कर रही हूँ, वो सब चीजें देखो। हमारे पास एक ये चीज दे रखी है, क्या है ये? एक पजल लगा लो, एक ब्रिक लगा लो। ब्रिक ईंट होती है ना, जो ईंट, वो। ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है। इसी को मैं ब्रिक की फॉर्म बनाती हूँ। ब्रिक का आपने देखा होगा, ब्रिक कुछ ऐसी दिखती है, उसकी ये चीज लंबी होती है, ये छोटी होती है, यानी कि लेंथ एंड ए ब्रेथ। लेंथ हमेशा बड़ी होगी, तो लेंथ जो बड़ी होती है उसकी ब्रिक की, ब्रिक जैसे ये बना दी, मेरी एक ब्रिक बन गई, इसके जैसे दिख रही है, तो ये क्या है? ये एक ब्रिक हो गई। ये एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लेगा, ये एक स्क्वायर हो गया। हमारा जो पजल आता है, कलरफुल पजल आता है, उसके जैसा मैंने ये बना दिया, तो ये मेरी किसकी प्रॉपर्टीज लेगा? ये मेरी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लेगा। इसके बाद इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू देखो। इसके अंदर ये देखो, हम पहले बात करते हैं क्यूब की। क्यूब के अंदर क्या है? इसके फेजेस कितने हैं? आपको कितने फेज दिख रहे हैं? 1 दिख रहे हैं। मेरे को कितना दिख रहा है? 2, क्योंकि मैं सेकंड साइड खड़ी हूँ, 2। पर इसके फेजेस कितने होते हैं? 1 ये दिख गया आपको, 1 ये हो गया, 2, 3 एंड 4। हम ये क्या कर लेते हैं? यहाँ पे मैंने फिंगर रख ली। इसके बाद 1 ये हो गया, 2 बैक साइड हो गया, 3rd एंड 4th हो गया, एक टॉप एंड एक बॉटम, 6 फेजेस हो गए। अब एजेस कितनी हो गई? एजेस कितनी होती है? यानी कि लाइन, ये लाइन कितनी होती है एजेस की? ये लाइन 1, 2, 3 एंड 4। 4 ये हो गई, 4 नीचे की हो गई, टॉप की 4, बॉटम की 4, उसके बाद 4 एंड 4, टोटल कितनी हो गई? 4, 4, 8 एंड 12 एजेस हो गई।
एंड 6 फेजेस हो गए। इसके बाद अगर हम सेम बात किसकी करें, हम करें बात रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के अंदर क्या है, रेक्टेंगल के अंदर फेजेस फर्स्ट सेकंड फेजेस हो गया, और उसके बाद क्या जाएगा, टॉप एंड बॉटम हो गया। उसके बाद हमारे साइड फेजेस कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 फेजेस हो गए, एंड टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू सेम। पर इसकी लेंथ है एंड ब्रेथ वो अनइक्वल है, बट इसके केस में लेंथ एंड ब्रेथ आपकी इक्वल होगी, क्योंकि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लेगा और ये हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लेगा। इसके बाद जब मैंने इसका टॉप एंड बॉटम लिखा, अब मैं एक चीज बनाती हूँ कि मैं इसकी, ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा रेक्टेंगल है, स्क्वायर को मैं एक्सटेंड करके रेक्टेंगल बनाती हूँ। स्क्वायर को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ। तो क्या चेंज होगा, मेनली क्या चेंज होगा, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ के अंदर। क्यों होगा, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है इसकी। अब मैं इसकी ब्रेथ है, जो इसकी ब्रेथ है, मैं इसको छोटा कर लूँ, लेंथ बड़ी कर दूँ, तो मेरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, लेंथ में चल जाएगी। ऐसे ही क्या, अब जैसे मैं इसके अंदर देखो कि 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है, पर जो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है वो हमें इक्वल है, ए, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, इसकी एजेस इक्वल हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर एल अलग है, बी अलग है, एच अलग है। तो इन दोनों के फॉर्मूले पढ़ते हैं, आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर अगर आपको डाउट लगे हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। आई थिंक अब इसके अंदर करते हैं हम क्वेश्चंस, कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और फॉर्मूले कैसे बनते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड के डिफरेंस से बात करते हैं और इनके फॉर्मूले से बात करते हैं। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही डिफरेंस से चल रही हूँ, दोनों चीजें अलग अलग है। अब इसके अंदर देखो, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्वायर की जैसी है, इसकी प्रॉपर्टी स्क्वायर की जैसी है, तो इसकी एजेस है वो इक्वल है ए के। हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। उसके अंदर स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा। इसके अंदर हमें उसका एक ही फेस दिखता है, यानी कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, मुझे इसका आगे का फेस दिख गया, उसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया ए एंड ए, तो ये मेरा ए स्क्वायर बन गया, ये मैंने ए स्क्वायर कर दिया। मैंने क्यूब के केस में क्या कहा है, इसकी 6 फेजेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेजेस हो गए, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 6a स्क्वायर। रेक्टेंगल के लिए हम इसका जो एरिया लगाते थे, हम इसका पेरीमीटर लगाते थे, क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है वो अलग अलग होती है, तो मैं यहाँ एरिया ना लगा के मैं इसका क्या लगाऊंगी, मैं पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता था, दिस वन। ये एक फेज के लिए बात कहा है इसने, किसके लिए, एक फेज के लिए। इसके फेजेस कितने हैं, 6। अब एक एक के लिए उसने कहा है, मतलब एक के लिए कहा है, मतलब इसने एक फेज के लिए ले ली L इंटू बी। एक फेज की बात होगी किसकी, बॉटम वाले की। इस वाले केस के लिए मुझे किसके लिए, नीचे वाले फेस के लिए मैं इसकी क्या काउंट करूंगी, इसकी लेंथ एंड ए ब्रेथ। मैंने इसकी लेंथ एंड ए ब्रेथ काउंट कर दी, ठीक है। इस वाले फेस के लिए मैं इसकी क्या काउंट करूंगी, इसकी ब्रेथ एंड इसकी हाइट। एंड दिस वन के लिए लेंथ एंड ए हाइट। 3 फेसेस हो गए, इसके लिए हो गया। ये जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे मैंने किसके लिए लगाया, ये मैंने फॉर्मूला किसके लिए लगाया, ये मैंने फॉर्मूला लगाया 6 फेजेस के लिए, 1 2 3 4 5 6 फेजेस के लिए लगाया मैंने ये वाला फॉर्मूला। अब एक चीज देखो, 1 एंड 2 इन दोनों के अंदर जो ये काउंट होगी, एल बी काउंट होगी, ये वाली एंड ये वाली कितनी है, 2 है, तो ये मेरा किस में आना चाहिए, 2 LB इसमें आना चाहिए। देन इसकी ये वाली मतलब हमारी BH है, वो कितनी लेंथ है, ये भी हमारी 2 है, 2BH। देन हमारी दिस वन एंड दिस वन, ये कितने पार्ट हैं, 2 हैं, 2LH। ये हो गया, तो फॉर्मूला मेरा क्या जाना चाहिए, तो इस वाले फॉर्मूले से मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, 2LB BH एंड HL। मैंने क्या किया, मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है, यहाँ पे तो मैंने 6 लगाया, यहाँ पे मुझे 6 लगाना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो, इसके अंदर जब मैंने ये स्क्वायर बनाया, ये वाला मैंने स्क्वायर बनाया, इस वाले की प्रॉपर्टी इसके अंदर या इसके अंदर LBH तीनों ही इक्वल हैं, जिसको मैंने क्या पुट किया है, मैंने किया है A पुट, और इसके अंदर 6 फेजेस है, इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई की 6 से। पर यहाँ पे इस केस के अंदर क्या हुआ है कि कोई भी सिर्फ दो चीज सेम है, कोई भी 6 चीजें सेम नहीं है, मतलब 6 फेसेस सेम नहीं है, ये वाला और ये वाला सेम है, बट क्या ये वाला फेस एंड ये वाला फेस इक्वल है, सेम है, नहीं है, तो इसके केस में 6 नहीं जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये 6 है तो ये चीज तो हो गई कैंसिल।
हर फेजेस है जो सेम क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो करता है 2 फेजेस का। तो 2 के अंदर क्या दे रखी है, 2 2 एंड 2, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये मेरा बन गया फॉर्मूला दिस वन। इसको बोलते हैं हम सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। अब एक चीज देखो, जब मैंने इसके फेजेस काउंट किए, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये कंप्लीट बॉक्स कंप्लीट हो गया, ये बॉक्स है वो कंप्लीट तैयार हो गया, यानी कि इसका पूरा एरिया निकल गया। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, कंप्लीट निकल गया यानी कि टोटल, ये मेरा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। सेम TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA लगा दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट क्या है, कोई ये कहे कि मुझे टॉप एंड बॉटम नहीं लेना, मुझे सिर्फ 4 फेजेस का लेना है, तो इसके अंदर 4 की बात कही है तो 4 लगा दो सिंपल। मुझे 4 फेजेस का लेना है तो मुझे 4 लगाना पड़ेगा। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि मैं 4 फेजेस का ले रहा हूँ। 4 फेजेस का कैसे ले सकता हूँ, अब ये जैसे ये 4 है, इसके अंदर मुझे 4 फेजेस का लेना है, इसके अंदर मुझे टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं करना। जब मैं ये टॉप एंड ये बॉटम इंक्लूड नहीं करूंगी तो इसके अंदर एक मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट है, ये खत्म हो जाएगी। इसकी लेंथ एंड दिस वन, ये लेंथ एंड ये ब्रेड्थ LB, ये LB, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ तो इसी के केस में आएगी। अगर मैं इसको काउंट करती हूँ तो ये क्या आएगा, ये मेरी आएगी हाइट एंड ये मेरी आएगी ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ ये तो सिर्फ इसी के केस में आएगी, टॉप एंड बॉटम के केस में। तो टॉप एंड बॉटम मुझे कैलकुलेट नहीं करना, मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे 4 फेजेस का लगाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L+B × H, ये बन जाएगा। या इसको मैं क्या लिख सकती हूं, 2LH या BH, क्योंकि मेरी लेंथ एंड ब्रेथ का केस ही खत्म हो गया, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ तो टॉप एंड बॉटम में आएगी, इन फेजेस के अंदर फॉर्मूले में नहीं आएगी, इसलिए फॉर्मूला क्या जाएगा, ये वाला। अब इसका कुछ अलग से नाम होना चाहिए, इसका नाम क्या है, 4 फेजेस एरिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल बोले, स्पेल क्या होती है, LATERAL, लेटरल बोल सकते हैं, कर्व्ड बोल सकते हैं। ये और ये चीज इसके अंदर कवर नहीं है तो इससे मैं एक नाम निकाल देती हूँ, CURVED, कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इस वाले को। सेम इसके अंदर बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। इसका नाम मैं लेटरल भी दे सकती हूँ, इसका नाम मैं कर्व्ड भी दे सकती हूँ। अब ये हो गए इसके कंसेप्ट और इसके फॉर्मूले। अब करते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन, लेट्स सी। ये देखिए हम क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि दिया क्या है, उससे आगे चलो। ये देखो क्या है, कोई हमीद है, हैज ए बिल्ट ए क्यूबिकल टैंक, यानी कि यहाँ पे क्यूब की बात की गई है, विद द लिड ऑफ हिज हाउस विद द ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। अब मैंने आपको बताया था, ये जैसे मेरा क्यूब है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 6 फेजेस हैं। अब कोई क्यूब टैंक है, कोई क्यूबिकल टैंक है, उसके अंदर पानी अगर हम डालते हैं तो कहाँ से डालेंगे, अगर ये सारे बंद होंगे जब भी तो ऊपर से पानी डलेगा ना, मतलब इधर से सब बंद होगा तो पानी डलेगा, नीचे से भी बंद होना चाहिए, यानी कि उसका बॉटम बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने फेजेस की बात की गई है, यहाँ पे की गई है 5 फेजेस की बात, और इसमें ऊपर की साइड हो गया 10। अब मैं इसको अगर मैं बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि ये मेरा पानी हो गया, ये मेरे सारे फेजेस हो गए बंद। अब इसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा 1.5 मीटर लॉन्ग। एक तो उसने दे दी 1.5 मीटर लॉन्ग दे दी, एक क्या दे दी, ये मैंने एजिस दे दी, यानी कि ए दे दिया। ही गेट द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एक्सक्लूडेड। उसने क्या कहा, आउटर सरफेस एरिया। अब जब कोई टैंक हम बनाते हैं, सिंपल अपने घर की टंकी लगा लीजिए, अगर वो टैंक हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्या एक सिंपल सी पतली सी लेयर लगा देते हैं हम कागज की या किसी चीज की, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, पर उसकी थिकनेस भी क्या है, सिंपल उसकी थिकनेस भी वही है, L है, B है, इसके अंदर है, थिकनेस होती है। इसने ये बात कहा है, ही गेट द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक, ये बाहर का सिर्फ बाहर की ले रही है, अंदर का इनर सरफेस, उसके अंदर कितना कैपेसिटी आई, कितना पानी आया, वो इस चीज को इंक्लूड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कह रहा है कि बाहर वाली चीज है, इसको आउटर सरफेस एरिया लिया है। बाहर की हम काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं आउटर, अगर हम अंदर की भी काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनर। हम उसकी हाइट काउंट करते हैं, हाइट काउंट करते हैं, जैसे मैं इसकी है, इसकी मैं ये लेंथ ब्रेड्थ है, इसकी मैं अगर काउंट करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनर एंड आउटर में से इनर माइनस करना पड़ेगा। उसका कंसेप्ट मैं दोबारा भी समझाऊंगी, ध्यान से देखना। अभी क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ही गेट द सरफेस
सरफेस है ये बाहर वाला, इस वाले इसके ऊपर उसने कहा है कि एक्सक्लूडिंग द बेस, इसने कहा है ये जो बेस है इसको एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि अगर अब उसने क्या कहा है एक्सक्लूड, उसने कहा है स्केयर टाइल। अब टंकी है किसी नीचे एक दीवार पे लगेगी, टंकी है वो किसी एक नीचे दीवार पे लगेगी, कोई मतलब नीचे से टाइल लगा के फिर टंकी को फिक्स करता है, ऐसा तो नहीं होता ना, टाइल तो सिर्फ 4 पे लगती है, तो एक्सक्लूड कर दिया यानी कि उस चीज को उसने खत्म कर दिया। पर जो एरिया काउंट किया वो करा हमने 5 फेजेस का। 5 फेजेस है ऐसे, जो हमारी टंकी बनती है 1 2 3 4 5 वो 5 फेजेस से बनती है, क्योंकि ऊपर की साइड से पानी फिल होगा, और 5 फेजेस ये वाली चीज तो बनानी ही बनानी पड़ेगी। ये हो गया 5, तो इसने 5 की बात कहा उसने 1.5 एंड 1.5 का। यहाँ पे ये जो 1.5 एंड 1.5 दिया है ये इसने कहा है मीटर में। हमारे पास जो दूसरी टर्म दे रखी है वो उसने कहा है 25 सेंटीमीटर में, तो मुझे ये टर्म चेंज करनी पड़ेगी। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, 1.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा कितना आ गया 150 सेंटीमीटर। मैं क्या करूंगी 5 150 एंड 150, ये हो गया। चीज देखना है यहाँ पे मैं क्या निकाल रही हूँ एरिया, इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात जाती है वो जाती है हमारी यूनिट्स की। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ सेंटीमीटर, एरिया हमारा किसके अंदर होता है स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया स्क्वायर। मेरा ये किसकी फॉर्म में है सेंटीमीटर की फॉर्म में है, तो मैंने ये क्या लगा दिया स्क्वायर। अभी इसके लिए मैं इसको रख लेती हूँ सेम, कैलकुलेशन में इजी होएगा। अब आगे देखो क्या है, कवर्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द साइड, टाइल लगानी है मुझे, मैं इन चारों साइड लगाऊंगी, नीचे तो नहीं लगाऊंगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो उसने कहा इस जगह हमें टाइलें लगानी है, किसकी स्क्वायर की टाइल लगानी है, ठीक है। एंड फाइंड हाउ मच ही वुड बी स्पेंड फॉर द टाइल्स, कितना पैसा लगेगा उसके लिए। एंड द कॉस्ट ऑफ द टाइल इज 360 रुपीज पर डजन। डजन के अंदर कितनी टाइल्स आती हैं 12 पीस आते हैं 1 डजन के अंदर। तो उसने क्या कह दिया कि 12 टाइल के 360 रुपए हैं, बस इतना बोल दिया। अभी हमें ये बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी अगर मैं इसकी चारों तरफ टाइलें लगवाऊंगी। तो ये हमने सबसे पहले क्या निकाल दिया एरिया की, उसका एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है ये कर दिया, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर में लगा दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे जहां टाइलें लगानी है 4 फेजेस का, मुझे अब उसका एरिया निकालना है। तो मैं एक का निकालूंगी, यहाँ पे बात किसकी कही है स्क्वायर की बात की है, स्क्वायर के अंदर होती है 2 ए एंड ए, तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, उसने कितना कहा था 25 कहा था, तो मैं ए स्क्वायर 25 एंड 25 की मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब ये मेरा एक क्यूबॉइड है, ये मेरा एक क्यूबॉइड है। इसकी जब मैं एक फेस की बात करूंगी तो टाइलें मेरी ऐसे ऐसे तो लगेंगी इसके ऊपर कि ऐसे टाइल लगी है, इधर टाइल लगी है, तो मैं उधर ऐसे ही तो काउंट करूंगी। तो क्या मैं इस टोटल एरिया को इसके टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं, तो ऑब्वियसली करो 5 150 एंड 150 डिवाइडेड बाय 25 एंड 25। मैंने क्या किया सिंपल कैलकुलेशन की, कर दिया 180 आ गया। यहाँ पे 25 से 6 पे कर दिया, 25 6 कर दिया, 5 हमारा रिमेनिंग था ही, तो 6 मल्टीप्लाई करके 5 6 करके 180 टाइल्स आ गई कि मुझे इतनी टाइल्स चाहिए, ठीक है। 1 डजन के लिए यानी कि 12 पीस का दे रखा है 360, 12 पीस के लिए कितनी दे रखी हैं 360 रुपीज, ठीक है। 1 के लिए क्या आ गया 360 बाई 12, मुझे चाहिए कितनी है 180, ये कर दिया मैंने क्या 180 की मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दी, ये मेरा कितना आ गया 54 रुपीज। अब एक चीज देखो कि मैंने हर जगह यूनिट लगाई है, सेंटीमीटर स्क्वायर, जब मैंने इसको सोल्व किया सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट हर जगह लगेगी। क्वेश्चन में एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद इसके अंदर अगर हम यूनिट्स नहीं लगाते हैं पूरे क्वेश्चन में 2 नंबर में सॉरी, जो इसके अंदर ये यूनिट्स लगती हैं वो यूनिट्स हैं, वो 1 लगती है 2 लगती है 3 लगती हैं, अगर आप वो यूनिट्स नहीं लगाते तो आपका 1 मार्क कट हो जाता है। इसके बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने यहाँ भी लगाया यहाँ भी लगाया, जब ये रुपीस के फॉर्म में आया, रुपीस की फॉर्म में आया मैंने रुपीस भी लगाया। आज हमारी करेंसी रुपीस इस फॉर्म में है तो इसमें लिखा। यहाँ पे जब मैंने ये 180 लगाया तो मैंने यहाँ पे टाइल्स लिखा कि ये 180 टाइल्स है, सिंपल 180 नहीं लिखा। इन चीजों का ध्यान रखना, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसकी आप कीजिए प्रैक्टिस। इसके लिए अब ये सरफेस एरिया की प्रैक्टिस। अब मैंने जो बात की वो मैंने की क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की बात। अब इसके अंदर मैं ये बोल रही हूँ कि इसके अंदर ये टैंक है, ये वाला टैंक है,
इसके अंदर वाटर फिल करना है, वो टैंकर वाली बात है कि इसके अंदर है वाटर फिल करना है, तो पानी कितना आएगा, इस वाले टैंक के अंदर पानी कितना आएगा, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। और कैपेसिटी मेजरमेंट होती है वॉल्यूम से। कैपेसिटी किससे मेजरमेंट होती है, वॉल्यूम से। ये वॉल्यूम है। अब इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया। अब जैसे मेरा सेम रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती है, इसके अंदर ये पूरा सेम वही है, इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर कितना पानी जा रहा है, ये ओपन है, ऊपर से इसके अंदर कितना पानी जा रहा है वो उसकी कैपेसिटी बताएगा। अब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी, एंड उसके फॉर्मूले। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, जब मैं इसके अंदर इसकी कैपेसिटी मेजर करूंगी तो मैं तीनों चीजें इंक्लूड कर रही हूँ, इसकी लेंथ, इसकी हाइट, इसकी लेंथ एंड इसकी ब्रेथ, कि इसकी लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ तीनों चीजें इंक्लूड कर रही हूँ। यानी कि मैं स्केयर की लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ तीनों चीजें मैंने यूज की। सेम मैंने क्या किया, मैंने इसकी लेंथ भी ली, मैंने इसकी ब्रेथ भी ली एंड इसकी हाइट भी ली। जब मैंने इसकी लेंथ एंड हाइट ली, हमारे रेक्टेंगल के केस में तीनों चीजें डिफरेंट होती हैं, मैंने तीनों चीजें डिफरेंट लगा दी। मेरे स्क्वायर के केस के अंदर तीनों चीजें सेम होती हैं, तो मैंने तीनों को क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब ये तीनों चीजें मेरी LBH है, इसका मैंने वही क्या कर दिया, मैंने A क्यूब कर दिया। या तो मैं 10 × 10 × 10 कर लूँ या 10 का क्यूब कर दूँ, सेम आंसर आएगा। तो ये 10 A का क्यूब कर दिया। अब इसका बनता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, एक चाइल्ड है प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक विच आर ऑफ द शेप ऑफ ए क्यूब। यानी कि यहाँ पे बात किसकी कही है, क्यूब की, यानी कि मेरी इस वाले फॉर्मूले की। हैज ए बिल्ट ए स्ट्रक्चर इन फिगर। फिगर क्या है, ये देखो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर दे रखी है, मैंने बिल्डिंग ब्लॉक बना दिए। इसके अंदर जो ये फिगर दे रखी है, इसके अंदर ये क्या दे रखा है, ये एक मेरा क्या है, क्यूब। ये थोड़ी सी फिगर के अंदर थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा है, पर ये देखो ये पूरा क्यूब है, ये पूरा क्यूब है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ये क्यूब है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले के लिए इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। इफ द एजेस ऑफ ए ईच क्यूब, इसकी एजेस दे रखी है 3, तो 3 × 3 × 3, 3 3 9 एंड 3 3 27, 27 आ गया। उसके बाद कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्ड बाय द चाइल्ड। क्या कहा है उसने, कंप्लीट का वॉल्यूम निकालना है। तो कंप्लीट के वॉल्यूम के लिए क्या है, ये किसका निकला है, 1 का। ये टोटल कितने हैं, टोटल है 15। तो ये क्या करा, 15 मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 27। अब एक चीज देखो, जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर कितनी साइड इंक्लूड होती है, उसके अंदर कितनी साइड्स इंक्लूड होती हैं, ए 3 चीज इंक्लूड होती हैं। सरफेस एरिया के अंदर मिनिमम कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो यहाँ पे इसकी क्यूब क्या जाएगी, CM की क्यूब, क्योंकि इसके अंदर 3 साइड्स इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर क्या जाएगा, सेंटीमीटर की क्यूब। यूनिट्स हर एक केस के अंदर लगानी है। अब यहाँ पे मैंने क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे LBH या A की क्यूब 3 साइड्स की बात होती है एक बारी के अंदर, उसकी कैपेसिटी के लिए यहाँ लगाया मैंने क्यूब। सरफेस एरिया के अंदर 2 साइड्स की बात होती है एक टाइम के अंदर, वर्स्ट टाइम के अंदर, उसके अंदर L and B, यानी कि एक ही टाइम के ऊपर 2 साइड्स की बात होती है, इसलिए वहां लगता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसके अंदर क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, यही कंसेप्ट बनता है। इसके बाद इसके अंदर कोई ऐसा आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आता, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में चलते हुए आपकी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आएगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड की आप कीजिए प्रैक्टिस। उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे सिलेंडर के लिए भी हम सेम यही करेंगे, सरफेस एरिया एंड ए कोन, सरफेस एरिया एंड ए वॉल्यूम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।